हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज लेके आ गए हैं आपके लिए रियल नंबर जो कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है 2023। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2026 के अंदर। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 देन P इज अ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 है तो हमारा P क्या होगा। इस क्वेश्चन को यही पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, होल नंबर। दूसरा ऑप्शन क्या है, इंटीजर। तीसरा ऑप्शन क्या है, रेशनल नंबर। और चौथा ऑप्शन क्या है, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस P को फाइंड करेंगे। P इक्वल टू 32/50। तो आप देख रहे हैं ऊपर नीचे से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जिसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 16/25। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 4 के स्क्वायर है, ये 5 के स्क्वायर है, तो 4/5 का होल स्क्वायर। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब स्क्वायर स्क्वायर से काट देंगे। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/5। अब 4/5 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समय ये क्वेश्चन, ये हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये बोर्ड ने पूछा था। तो आपको ये सारे क्वेश्चन करके ही जाने हैं इस टाइप के, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बोर्ड एग्जाम में 2023 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, और हम अपने 2026 में बेहतर करना है हमें। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, ये सारे नंबर को सॉल्व करिए पहले। 5 - 3√5 प्लस √5। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि द नंबर 5 - 3√5 प्लस √5 इज, मतलब इस ये जो नंबर है वो किस प्रकार का नंबर है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 और ये √5, जो √5 है दोनों मैच कर रहा है। तो इसको इसमें क्या करिए, ऐड करेंगे तो घट जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 1 माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे आएगा आपको ये नंबर दिख रहा होगा, ये किस प्रकार का नंबर है। जब रूट के साथ यहाँ पे आ चुका है तो मतलब क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन ने बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है, तो आपको थोड़ा से ध्यान रख के जाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 30 एंड 70 इज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमें 30 का फैक्टर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 आएगा। और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 से डिवाइड करके कितना आएगा, 1 आएगा। सेम एज 70 को यहाँ पे डिवाइड करिए, किससे करोगे, किससे करोगे, सबसे पहले 2 से करोगे, 35। इसके बाद 5 से करिए, कितना जाएगा, 7। और 7 से करिए, कितना जाएगा, 1। ठीक है, अब मैं इसका फैक्टर लिख देता हूँ। 30 का फैक्टर जो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। और 70 का जो फैक्टर आएगा वो आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। और अब इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ जो आएगा 2, इसमें देखिए दोनों में कॉमन है, तो 2 पे पावर क्या होगी, मिनिमम होगी, तो 1 आ जाएगा। और 5 इसमें कॉमन है, तो 5 पे पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं 5 2 जा 10, तो हमारा एचसीएफ आ गया, 10 आ गया। अब हम इस यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, सब ले 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, और 5 लेते हैं, और 7 लेते हैं। यहाँ पे क्या आया, 3 2 जा 6, और 7 5 जा 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जा 6 5 जा 30, कितना आ जाएगा, कैरी 3 आ जाएगा, 6 3 जा
18 और 21। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ देखिए यहाँ पे आप अब इसको करिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमारा जो एचसीएफ आया है वो कितना आया हुआ 10 इंटू एलसीएम आया 210, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2100। तो हमारा ऑप्शन में क्या होगा फर्स्ट बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है सर, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है जो कि हमें 2 नंबर प्राप्त होते हैं और 2023 का क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3 और 6, यहाँ पे 2 करिए कितना आ जाएगा 18, यहाँ पे 2 करिए कितना है 9 आ जाएगा, और 3 से काटिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 से काटिए ना 1 आ जाएगा। सेम एज 120 को यहाँ पे करना है फैक्टर को, तो यहाँ 2 से करिए कितना है 60 आएगा, और 2 से करिए कितना है 30 आएगा, 2 से भाग करो कितना आएगा 15 आएगा, और 3 से भाग करोगे तो 5 आएगा, और 5 से काटोगे से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को फैक्टर को हम लिखते हैं। 72 का फैक्टर जो बनेगा यहाँ पे वो बन रहा है 1 2 3, मतलब कि 2 पे पावर 3 इंटू 1 2 में 3 पे पावर 2, 120 1 2 3 2 पे पावर 3 इंटू 1 3 पे पावर 1 इंटू का 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा एचसीएफ निकालना 72 का और 120 का, जो हमारा आएगा इन दोनों में कॉमन वैल्यू जो है वो 2 है, और छोटी जो पावर है वो क्या 3 है, इंटू 3 इसमें कॉमन है, और जो छोटी पावर है वो 1 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 पे पावर 3 मतलब क्या हो गया 8, इंटू का 3 कितना आ जाएगा 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा 24। आइए हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इन दोनों नंबर का 72 120, इन दोनों का जो 2 पे पावर मैक्सिमम रखना है तो कितना आएगा 3 पावर मैक्सिमम रखना है 3 पावर 2 इंटू 5। ठीक है, अब करिए ये कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये 5। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 जा 45, अब इंटू का हम क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40, करिए कितना बच गया 4, 8 4 जा 32 और 4 36। ठीक है, आप मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे सर, जो कि यहाँ पे हम लिख देंगे कितना आएगा 360। ये हमारा क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, पहला आंसर ये है और दूसरा आंसर आपका ये है 24 और 360। आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए था, जो कि 2023 का क्वेश्चन था, 2 नंबर में आया था। तो आप इसी प्रकार को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे भी मेथड भी दिया है जो कि हम अभी तक यूज कर रहे हैं, वही था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 26 का यहाँ पे फैक्टर करेंगे, 26 क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, कितना आएगा देखिए यहाँ पे 2 से करिए कितना आएगा 13, और 13 से यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम एज यहाँ 65 को हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और 13 से यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा 1। उसके बाद 117 पहले किससे करेंगे यहाँ 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, और 3 9 जा 27। ठीक है, और फिर यहाँ 3 काटी कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 13 से यहाँ पे काट देंगे, कितना आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं फैक्टर, 26 का फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू का 13 पावर 1 यहाँ से। ठीक है,
और 65 का जो फैक्टर आया है यहाँ पे कितना आया, 5 पे पावर 1 इंटू का 13 पे पावर 1, और सेम एज 117 का जो आया है वो 3 पे पावर 2 इंटू का 13। हमें फाइंड करना है यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें इतनी बातों को ध्यान रखना पड़ता है कि इन तीनों में से कॉमन होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद वो पावर क्या हो, सबकी मिनिमम हो, सबसे पहले तीनों में जो कॉमन हो और कॉमन में सबसे मिनिमम पावर लेना है, ठीक है। ऐसे देखिए अब किसी में क्या 2 मिल रहा है, सब में 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब क्या 2 कॉमन है ही नहीं। अब 13 सब में मिल रहा है, अब 5 भी नहीं मिला और 3 भी नहीं मिला, तो 13 ही अकेले सब क्या आया, एचसीएफ आ गया, ठीक है। इस 13 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। हम फाइंड करते हैं यहाँ पे एलसीएम। अब एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे नंबर किसी में भी आया हो, ठीक है, अब उसकी पावर क्या लेना है, मैक्सिमम। जैसे कि यहाँ 2 आया, यहाँ 2 नहीं आया, मतलब 2 लेना है तुम्हें, कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 1 इंटू, अब यहाँ पे 3 आया हुआ है, देखिए तो 3 वगैरह आया, 2 आया है तो लेना पड़ेगा तुम्हें, और यहाँ पे 5 भी आया हुआ है तो 5 लेना पड़ेगा, कितना 1, और यहाँ 13। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 और 3 कितना होता है 9, और 5 इंटू का 13। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है 18 आएगा, और इसका इसमें का तो कितना आ जाएगा 65। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, बगल साइड में कर लीजिए, 65 इंटू का 18 करो, यहाँ पे करिए 65 कितना आ जाएगा, 5 2 7 6 5 11, ठीक है, कितना आ जाएगा 1170। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो समय आया क्वेश्चन, समय आया क्वेश्चन। चलिए आगे चले क्वेश्चन, आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, हमें प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मैं इसे हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो मैं कराते आ रहा हूँ, तो आपको वहां से भी करके ही आने हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, जिससे कि आप इसको जब भी सॉल्व करें तो आप थोड़ा से इसको आसानी से, जो लास्ट की इंग्लिश होती है वो आप रट के ही जाएंगे, या समझ लीजिए मैं समझाया हूँ तो आप उसे समझकर लास्ट में लिख के आएंगे, ठीक है। बाकी हम इसको सॉल्व करा रहे हैं और आप यहाँ पे देखिए, सब पहले आप क्या करेंगे, लेट √2 बी रेशनल, ठीक है। √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा इसका, p/q देन वेयर p and q are integer, having no common factor other than 1, ठीक है। और यहाँ पे q and q इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, तो इस लाइन को लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया है, √2 को p/q के रूप में क्या किया है, इसको लिखा है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा p² का q², क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2q² इक्वल टू p², ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ बन जाएगा q² इक्वल टू p² का 2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना कि 2 डिवाइड्स p², यहाँ लिखिए, यहाँ लिखेंगे आप 2 डिवाइड्स p², आल्सो 2 डिवाइड्स
p। देखिए अगर इसको हम बांट दें इसे तो p इंटू का p हो जाएगा और बाई का क्या रहेगा 2, तो 2 जो है ना वो p को भी डिवाइड ही करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 2 क्या है, वो p को डिवाइड करते रहेगा, मतलब 2 क्या है, p का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 2 का है। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा यहाँ पे लेट p इक्वल टू 2m, ठीक है, पुटिंग p इक्वल टू 2m ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, इसको बना लेते हैं एक बार। इक्वेशन हमारा जो फर्स्ट है ये है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है ये, ठीक है। आइए इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, क्यू स्क्वायर 2q² इक्वल टू p स्क्वायर। अब p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2q² इक्वल टू p का मान कितना है 2m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, 2q² इक्वल टू 4m स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड करिए 2 से, कितना आ जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, q² इक्वल टू क्या आएगा 2m स्क्वायर। फिर वही बात है कि यहाँ मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो हम इसलिए लिख सकते हैं ना कि जो यहाँ देखिए इसलिए लिखते हैं q² बाई का 2 इक्वल टू m, मतलब क्या जो 2 है ना वो q² क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। यहाँ लिखिए 2 डिवाइड्स q², 2 आल्सो डिवाइड्स q, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 10 2 इज अ कॉमन फैक्टर p एंड q, ठीक है। मतलब कि p एंड q का क्या है, कॉमन फैक्टर है। मतलब क्या हो गया कि अगर दो फैक्टर हो गए, हमारा जो हमने सपोज किया वो क्या हो गया, गलत हो गया, तो हमारा जो आगे का जो मीनिंग है, जो इंग्लिश है, वो आप लिख के जाएंगे। मैंने प्रीवियस ईयर के 2024 और 2025 में क्वेश्चन कराया है, तो आप वहाँ पे जाकर इसका पूरा जो इंग्लिश है वो लिख के जाएंगे, ठीक है। आइए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेंस √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, नंबर। आइए हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So that 6 power n cannot end with digit 0 for any natural number n। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये शो करना है कि 6 पावर n जो है उसका लास्ट डिजिट, एंडिंग डिजिट 0 नहीं होगा, इस बात को आपको शो करना है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। इफ 6 पावर n एंड विथ 0 it must have 5 as फैक्टर। कहने का मतलब ये है 6 पावर n एंड होगा 0 पे, तो 100% है कि जो 5 है वो क्या है, फैक्टर। आइए यहाँ पे शो करते हैं 6 पावर n, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख पाएंगे 2 इंटू 3 पे पावर n, मतलब कि 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 3, मतलब 2 एंड 3 जो है वो क्या है, फैक्टर है, मतलब कि 2 एंड 3 ओनली फैक्टर ऑफ 2 पे 6 पावर n, ठीक है, 6 पावर n। So 5 is a not factor of 6 power n. Hence 6 power n cannot end with
जीरो। ठीक है, ये कभी भी ये 6 पे पावर n जो है वो जीरो पर एंड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन इसी प्रकार हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा हमेशा।